ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बॉर्डर पे बने एक ऐसे आखिरी गांव की जो रातों रात पूरा तबाह हो गया था। तो ऐसा क्या हुआ पूरे गांव को, जो कभी एक शहर हुआ करता था अब वीरान हो चुका है। तो चलिए जानते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी हम हैं धनुषकोडी में। रामेश्वरम टूर सीरीज की पिछली सारी वीडियोस चैनल पे हैं, उसे देखिए। यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं सब कुछ समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, भारत का आखिरी पॉइंट धनुषकोडी। तो गाइस भारत श्रीलंका का ये बॉर्डर है। श्रीलंका यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर दूर है। राम सेतु की वजह से ये जगह जानी जाती है। प्रभु श्री राम ने लंका के लिए चढ़ाई यहीं से की थी। बहुत सुंदर जगह है और ये पिछली वीडियो में मैं सारा दिखा चुकी हूँ, उस वीडियो को जरूर देखना। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और बीच में रुकेंगे धनुषकोडी विलेज। तो यहाँ से आप देखिए पीछे से हम आए हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम अर्चल मुनई है और ये आखिरी पॉइंट है भारत का। यहाँ से 5 किलोमीटर पहले धनुषकोडी विलेज आता है। तो इस वीडियो में उसे एक्सप्लोर करेंगे। डेफिनेटली देख के सुन के गूज़बम्स आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो हम तो यहाँ से अपने ऑटो की तरफ जा रहे हैं, बट यहाँ पे बीच में देखिए कितना जाम लगा हुआ है। जाम से बचना है तो मेन पॉइंट से आधा किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी कर सकते हो, नहीं तो सब आगे ले आते हैं और इस तरह का जाम लग जाता है। कर भी कह सकते हैं, दोनों तरफ समुंदर है तो थोड़ा कंजस्टेड तो हो ही जाता है। काफ़ी ट्रैफिक हो गया था यहाँ पर। फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं। तो देखिए पीछे रह गया ये लास्ट पॉइंट। वाओ, देखिए ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। इस जगह की स्पेशलिटी यही है कि आपके दोनों तरफ समुंदर है और बीच में से निकलते हुए जा रहे हो। डेफिनेटली इस राइड को जरूर एक्सपीरियंस करें, बहुत एडवेंचर लगता है। तो देखिए हम पहुंच गए लाइट हाउस के पास और यहीं से धनुषकोडी विलेज स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के ये टेम्परेरी घर यहाँ पे बने हुए हैं और रोड के दोनों तरफ आपको शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको फूड आइटम, नारियल पानी, वाटर बोतल, इस तरह का सभी सामान यहाँ पर मिल जाएगा और कुछ एंटीक्स और नेचुरल आइटम भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे पहुंच तो गए हैं। तो देखिए ये मेन पॉइंट है। पीछे में अगर आपको दिखाऊं तो सामने लाइट हाउस है और यहाँ पर इस तरह से ये काफी दुकानें हैं। तो ये ऑन रोड ही है, इसी पॉइंट से आगे रिकमेंड किया जाता है पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे हमारे ऑटो वाले भैया यहाँ से अंदर जाने के लिए कह रहे हैं, तो आगे तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पम्बन आइलैंड, जिसे अब हम रामेश्वरम आइलैंड के नाम से जानते हैं, तो इसी आइलैंड पे बना ये धनुषकोडी आज से बात करें तो लगभग 60 से 70 साल पहले एक वेल डेवलप्ड सिटी हुआ करता था। उसी की एक झलक यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड धनुषकोडी सिटी के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं। टेम्पल, रेलवे स्टेशन, चर्च, मेडिकल कॉलेज, वो सभी चीजें जो एक सिटी में होती हैं। फिर एक रात ऐसी आई जिसमें पूरा धनुषकोडी तबाह हो गया, उसे आगे हम जानेंगे। लेकिन आज भी धनुषकोडी की कुछ निशानियां यहाँ पर बाकी है, जिसे देखने ही टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। सामने मेन रोड है और इधर से ही हम यहाँ अंदर की तरफ आए हैं। तो यहाँ अंदर एंटर होते ही सबसे पहले एक ये बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि ये चर्च है। और जो बोर्ड हमने बाहर ओल्ड धनुषकोडी सिटी का देखा था वो यहाँ अंदर भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे जो ये बिल्डिंग सबसे पहले हमें दिखाई देती है, तो ये कभी एक चर्च हुआ करता था, जिसका अब इतना ही पार्ट बचा हुआ है और यही अब यहाँ का मेन अट्रैक्शन भी बन चुका है। इसके आसपास आप देखोगे तो काफी सारी दुकानें हैं। मोस्टली टूरिस्ट इसी पॉइंट पे इस चर्च को देखने आते हैं, तो इसीलिए लोकल्स जो है यहाँ के, उन्होंने इसी एरिया के अंदर यहाँ पे देखिए इस तरह की टेम्परेरी दुकानें बना दी हैं। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और इस तरह की और भी बिल्डिंग्स है यहाँ पर आसपास में। गाइस बिल्डिंग के ये पत्थर देख सकते हो किस हालत के हो चुके हैं और ये पत्थर इस तरह के हैं जिस तरह का एक समुद्री पत्थर होता है ना, उसी तरह के पत्थर से ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी और आज देखिए कैसा हो चुका है। ऑलमोस्ट सब कुछ खंडर ही है, बस यही थोड़ी बहुत निशानियां यहाँ पर बाकी हैं। और यहाँ पे अब देखिए काफी सारी इस तरह की ये दुकानें हैं। तो ये लोकल वेंडर्स हैं यहाँ के और काफी अच्छा एंटीक पीस मिलते हैं, शीशल और क्राफ्ट आइटम जैसे देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ये कभी एक टाइम पे धनुषकोडी का चर्च हुआ करता था। कहानी ये
है 1964 की, जब दिसंबर की एक रात पूरा धनुषकोडी तबाह हो गया। कहते हैं भारत के इस तट पे कहीं से इतना बड़ा तूफान आया जो साइक्लोन में तब्दील हो गया और इसी समंदर में एक ऐसी खतरनाक लहर उठी जो पूरे धनुषकोडी को बहा ले गई। सामने आप देखिए ये विशाल महासागर इंडियन ओशन और धनुषकोडी का एक लास्ट में एक पार्ट है जो कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। तो ये काफी बड़ा हुआ करता था धनुषकोडी। यहाँ पे आपने देखा होगा हम रोड से जैसे ही अंदर आए और रेत पे चल के आगे जा रहे हैं। धनुषकोडी में चारों तरफ ये समुद्र का रेत फैला हुआ है, इसीलिए धनुषकोडी को 1964 के बाद अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट ने उस टाइम के बाद से यहाँ रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। यहाँ पे जो आपने दो लोगों के घर और दुकानें भी देखे होंगे वो टेम्परेरी है। कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम यहाँ पे लीगली अलाउड नहीं है, तभी इन्होंने यहाँ पे बैम्बू और अदर मटेरियल से इस तरह का जुगाड़ किया हुआ है। लोकल और फिशरमैन यहाँ पे ज्यादातर यहाँ रहते हैं अपनी आमदनी के लिए। मोस्ट डेंजरस एरिया का यहाँ पे देखिए हाई अलर्ट भी है। सामने आप देखिए एक विशाल समुंदर, ये इंडियन ओशियन है। चारों तरफ धनुषकोडी इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से कवर्ड है। सामने आप देखिए लाइट हाउस है। ये पूरा धनुषकोडी का एरिया था जहाँ पे लोगों के घर, टेम्पल्स, मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, चर्च जो अभी हम देख के आ रहे हैं, स्कूल, यानी कि वो सभी चीजें जो एक वेल डेवलप्ड सिटी में होती हैं। वो मंजर और साइक्लोन कितना खतरनाक रहा होगा आज भी यहाँ पर आप महसूस कर सकते हो। उजड़े रेलवे स्टेशन, टूटी फूटी ये इमारतें, समुद्र की रेत में दबा ये पूरा धनुषकोडी किसी भूतिया जगह से कम नहीं लगता। और वाकई में ये सच्चाई है। इसे गवर्नमेंट ने अबंडेंट सिटी और गोस्ट टाउन ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया हुआ है। रात को 5 बजे के बाद यहाँ एंट्री भी अलाउड नहीं है। तो आप इसे एक्सप्लोर करना चाहते हो 9 to 5 की टाइमिंग अलाउडेड है। यहाँ पे बहुत सारी शिप्स आपको दिख जाएंगी। मछुआरों के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं रहता है। देखिए कैसे उजड़े हुए झोपड़ियाँ हैं लोगों की। चलिए आगे समुद्र के पास चलते हैं और देखते हैं वहाँ से क्या नज़ारा दिखाई देता है। गोस्ट टाउन ऑफ इंडिया। 1964 से पहले लोग यहाँ पर रहते थे, बाजार, दुकानें, सब कुछ था। रामेश्वरम इतना डेवलप नहीं था जितना धनुषकोडी डेवलप था। लोग रामेश्वरम टेम्पल आते थे तो उनका धनुषकोडी में स्टे रहता था। पहले रेलवे स्टेशन धनुषकोडी में था तो डायरेक्ट धनुषकोडी तक ट्रेन आया करती थी। कुछ लोगों का धनुषकोडी आने तक आगे श्रीलंका जाने के लिए यहीं से आना जाना हुआ करता था। तो श्रीलंका जाने के लिए धनुषकोडी एकमात्र एक मेन पॉइंट था जहाँ से लोग श्रीलंका बाय बोट जाया करते थे। श्रीलंका यहाँ से ओनली 18 किलोमीटर है। तो 1964 के बाद पूरे धनुषकोडी की रौनक चली गई। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। समुद्र की लहरें पूरी एक चलती ट्रेन को निकल गई। डूबे हुए रेलवे ट्रैक आज भी यहाँ दिखाई देते हैं जब पानी का लेवल कम होता है। तो जब हम रामेश्वरम से धनुषकोडी आ रहे थे वो कहीं कहीं पे वो ट्रैक हम देख पा रहे थे। अगर ज्यादा टाइम वो रहेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। बाकी समुद्र का ये आप व्यू देखो, व्यू बहुत अच्छा आता है। बीच है, इंजॉय कर सकते हो। वहाँ सामने देखो ये जो 3 पिलर दिखाई दे रहे हैं ये रेलवे स्टेशन के पिलर हैं। तो यहाँ पे और इस तरफ सामने देखोगे तो और भी दूसरी बिल्डिंग का यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये सब टूटे फूटे स्ट्रक्चर यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। पीछे हमने मेडिकल कॉलेज का भी स्ट्रक्चर देखा था और यहाँ पे ये मेन स्ट्रक्चर तो यही है, चर्च, क्योंकि जब हम आते हैं तो हर कोई यहाँ पे ही सजेस्ट करता है इसे देखने के लिए। और जो थोड़ा चहल पहल है वो इसी तरफ रहता है। इन दुकानों पे आपको समुद्री आइटम भी मिलेंगे। तो जिसे ऐसा कलेक्शन रखने का शौक है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। नेचुरल शंख और मोती, स्पेशली मोती बोलते हैं, नेचुरल मोती भी यहाँ पर मिल जाता है। और कौड़ी आप देख सकते हो कितने सारे शंख हैं। तो इनमें से कुछ नेचुरल हैं, कुछ तो पॉलिश हैं, बट कुछ नेचुरल हैं जो ओरिजिनली समुद्र से निकाल के सीधा यहाँ पे स्टॉल में लगाया गया है।
गाइस ये जगह श्री राम से जुड़ी हुई जगह है, ये तो अभी सभी जानते हैं। आगे हम राम सेतु भी देख के आए थे। धनुषकोडी का नाम प्रभु श्री राम के धनुष से ही रखा गया है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस जगह की मान्यता भी काफी है। प्रभु श्री राम ने यहीं से लंका के लिए चढ़ाई की थी और लंका से पहली बार वो इसी स्थान पे आए थे। विभीषण लंका से समुद्री सफर तय करते हुए यहीं पर प्रभु श्री राम से मिलने आए थे, इसीलिए यहाँ पर उनका मंदिर भी है। तो अब हम यहाँ से विभीषण टेम्पल जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपने ऑटो में बैठ गए हैं। ये था धनुषकोडी विलेज। सामने आपको बोर्ड दिखाती हूँ, यही हाईवे आगे कन्याकुमारी तक जा रहा है। तो चलिए कन्याकुमारी तो बाद में देखते हैं, हम यहाँ से चलते हैं अभी विभीषण टेम्पल। ये था धनुषकोडी विलेज। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून। बाय बाय।